हेलो स्टूडेंट्स। इस नए चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पहले से जानते हैं। शुरू में जब केमिस्ट्री डेवलप हुई तो थोड़े एलिमेंट्स थे। जब एलिमेंट्स का नंबर बढ़ा तो लोगों ने उनको ग्रुप करना शुरू किया, तो ट्राइड्स आए, ऑक्टेट आए, वगैरह वगैरह। लेकिन पहला जो सीरियस एफर्ट एलिमेंट्स के करेक्ट के क्लासिफिकेशन में पहला जो सीरियस इफेक्ट्स एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में किया वो मेंडलीव ने किया। तो मेंडलीव ने क्या पाया कि अगर मैं चीज़ों को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करूं तो उनकी प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी होती है। इसके बेसिस पे मेंडलीव ने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब उन्होंने जब एलिमेंट्स को अपने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया तो उन्होंने पाया कि बीच बीच में कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे। तो उन्होंने उन मिसिंग एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी और उन मिसिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट करी। बाद में वो एलिमेंट खोजे गए और जो मेंडलीव की प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज थी उनसे मिलते जुलते निकले। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए एक बड़ा बूस्ट आया। लेकिन इस पूरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो मैं एक एग्जांपल लूं, आर्गन। इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट 40 होता है और पोटेशियम इसका एटॉमिक वेट 39 है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से आर्गन को पहले आना पड़ता है, पोटेशियम को बाद में आना पड़ता है, बिकॉज आर्गन नोबल गैस से मिलती जुलती है और पोटेशियम सोडियम या लिथियम से मिलता जुलता है। अदरवाइज अगर मैं एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करता तो आर्गन से पहले मेरे पास क्लोरीन है जिसका वेट 35.5 होता है, तो क्लोरीन के बाद पोटेशियम होता जो कि नोबल गैस वाले कॉलम में आता, और पोटेशियम के बाद आर्गन आता जो कि 40 होने की वजह से सोडियम के नीचे आता, और उसके बाद फिर कैल्शियम 40 आता। तो ऑब्वियसली सीक्वेंस का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसका मतलब कहीं कहीं ऐसा आता था कि एटॉमिक वेट के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करने में उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती थी। तो जहां भी ऐसा गड़बड़ हो रहा था लोगों ने वहां पे क्या किया, उनको एक्सेप्शन की तरह से ले लिया और पोटेशियम को सोडियम के नीचे भेज दिया, आर्गन को नियॉन के नीचे ले आए, और इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को मैनेज कर रहे थे। पर यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि वास्तव में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक वेट का फंक्शन है नहीं, किसी और चीज पे डिपेंड करते हैं। आगे चल करके एक साइंटिस्ट है मोस्ले, उन्होंने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट डेवलप किया, और फिर जब एटॉमिक नंबर चीजों के डिफाइन किए गए, मेंडलीव के टाइम में आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट ही नहीं था। तो जब मोस्ले ने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट डिस्कवर किया और उन्होंने चीज़ों को एटॉमिक नंबर असाइन किए तो पता चला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये मोस्लेज लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन करके निकला, और फिर हम लोगों ने अपनी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दी। ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें हम लोग ये जो मेरी रोज हैं इनको पीरियड कहते हैं, और ये जो कॉलम्स हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं। तो इस तरीके से टेबल क्लासिफाइड है। अभी आगे चल करके हम इसमें बताएंगे कि ये जो साइड है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। इस तरीके से सारी चीजें डिटेल में बन के बताएंगे, पर इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन करके आ गई। अब अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो जो सबसे पहला कंसेप्ट उन्होंने बताया वो नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया। तो हुआ क्या कि मेरे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब चीज़ों के नेम लोगों ने टाइम टाइम पे जैसे जैसे वो डिस्कवर होते गए वो देते रहे। लेकिन धीरे धीरे करके जो एलिमेंट्स थे उनका नंबर बढ़ता गया। तो जो लेटर स्टेज पे डिस्कवरीज हुई उनके लिए लोगों ने सोचा कि हमें कोई आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर देना चाहिए, ताकि लोग आगे चल करके जो नए एलिमेंट डिस्कवर हों उनके लिए कोई रूल बना करके नाम दे सकें। इससे क्या होगा कि हमको याद करने की जरूरत नहीं होगी कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 113 है तो उसका नाम क्या है। हम लोग उसके लिए कोई रूल होगा उससे उसका नाम डिफाइन कर सकेंगे। तो इस रूल से नेमिंग के सिस्टम में इन्होंने क्या किया कि अलग अलग डिजिट्स का नाम दे दिया। तो यानी कि जीरो को
हम नील कहते हैं और इसका एब्रिविएशन एन है। 1 को उन कहते हैं, इसका एब्रिविएशन यू है। 2 को बाई, 3 को ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और ENN। ये मेरे पास नेम हो गए और एब्रिविएशन NUBTQP, ये तो पहले अक्षर है, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। इस तरीके से मैंने हर डिजिट को एक नाम और एक एब्रिविएशन दे दिया। अब सपोज करो मुझे किसी एलिमेंट का नेम और सिंबल देना है। सपोज करो मैं इस 107 वाले एलिमेंट को ले लूं। इसकी पहली डिजिट है 1, दूसरी है 0, तीसरी है 7, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 के लिए उन, UN है ना, तो 1 के लिए UN, फिर 0 के लिए नील और 7 के लिए सेप्ट। तो उन नील सेप्ट लगा करके अंत में EM लगा दिया, तो इसका नाम हो गया उन नील सेप्टियम। और जब इसका सिंबल लिखने चले तो पहला वाला अल्फाबेट कैपिटल करके U कर दिया, फिर नील का N और सेप्ट का S, तो इसका सिंबल हो गया UNS। इस तरीके से अब हम किसी भी चीज का IUPAC नेम और उसका सिंबल बता सकते हैं, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल करके देखूंगा। सपोज करो मुझे इस 113 वाले एलिमेंट का नाम देना हो, तो 113 का मतलब हुआ उन ट्राई, तो यहां पर आ गया उन ट्राइयम, तो ये उन ट्राइयम हो गया। और जब मुझे इसका सिंबल देना था तो U, 1 के लिए U, 1 के लिए U और 3 के लिए T, UUT इसका सिंबल हो गया। इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, पूछा है व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। तो 1 के लिए उन, 2 के लिए बाई और 0 के लिए नील। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा उन बाई नीलियम, U है, और इसका सिंबल जो हो जाएगा ये हो जाएगा UBN। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का नाम और उसका सिंबल दे सकते हैं। अब ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बटी हुई है। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में अवो प्रिंसिपल वाला ट्राइंगल बना लिया, और अगर मैं एक तरफ से देखूं तो मेरा सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जाएगा। दूसरा हीलियम का भी S ब्लॉक में जाएगा, बट चूंकि नोबल गैस से मिलता है इसलिए मैंने इसको इधर नोबल गैस के ऊपर रख दिया, ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन इसके बाद फिर लिथियम और बेरिलियम S ब्लॉक में जाएंगे। उसके बाद बोरॉन से लेकर के नियॉन तक ये 6 एलिमेंट हैं P ब्लॉक में जाएंगे। तो ये जो मेरा साइड था इसको मैंने S ब्लॉक कह दिया, ये जो मेरा साइड था इसको P ब्लॉक कह दिया। S ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिसके लास्ट एलिमेंट S ब्लॉक में जाता है, P ब्लॉक एलिमेंट वो है जिसके लास्ट एलिमेंट P ब्लॉक में जाते हैं। हर पीरियड जो है वो नोबल गैस पे खत्म होता है। तो पहले 1s2 पे मेरा हीलियम आया, फिर जब भी मेरा इसके अलावा जब मेरा P खत्म होगा तो मेरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ 2p6 खत्म होने के बाद नियॉन आ गया, यहाँ मेरा दूसरा पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ जब 3 का पहला एलिमेंट आया यानी कि सोडियम, यहाँ से थर्ड पीरियड शुरू हुआ। सोडियम और मैग्नीशियम S ब्लॉक में आए। मैग्नीशियम के बाद अगली चीज एल्यूमिनियम से लेके आर्गन तक, 3s के बाद ये 3p में जाएगी। यहाँ पर थर्ड पीरियड खत्म हो जाएगा आर्गन पे आके। फिर उसके बाद 4s आएगा, पोटेशियम और कैल्शियम। 4s के बाद अगली चीज 3d आई, तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 10 एलिमेंट मैंने 3d में लिख दिए। और ये जो s और p के बीच में नया ब्लॉक आया इसको मैंने d ब्लॉक लिख दिया, बिकॉज ये 4s और 4p के बीच में आ रहा है। 3d के बाद 4p आया और 4p के एलिमेंट ये गैलियम से लेके क्रिप्टन तक हुए। क्रिप्टन पे आकर के फिर नोबल गैस बन गई। यहाँ पे मेरा फोर्थ पीरियड खत्म हुआ और फिर 5 से मेरा नया पीरियड शुरू हुआ। 5s के दोनों रुबीडियम और स्ट्रॉन्शियम हो गए। फिर 5s के बाद 4d आएगा जो कि वाइट्रियम से ये कैडमियम तक आया, और 4d के बाद 5p आएगा जो कि इंडियम से जेनॉन तक आया। तो जेनॉन पे आकर के मेरा ये 5th पीरियड खत्म हो गया।
अब जब 6 पीरियड आया तो 6 पीरियड में पहले ये तो 2 एलिमेंट आया सीजियम और बेरियम 6s के, लेकिन 6s के बाद फिर अगली चीज 4f आई। तो आइडियली मुझे इस टेबल को और खोल करके इसके बीच में 4f ले आना चाहिए था, लेकिन चूंकि प्रिंट करने में उसको बहुत दिक्कत होती, बहुत चौड़ी हो जाती, इसलिए मैंने f ब्लॉक को यहां पर अलग से लिख दिया। तो फिर ये 57 से लेकर के 71 तक ये f ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। उसके बाद फिर ये हाफनियम और आगे चल करके ये 5d में चले गए। फिर ऐसे ही 6p यहाँ पर ये रेडॉन आ गई, फिर 7s, फिर ये फिर से f ब्लॉक के एलिमेंट आ गए नीचे वाले, और फिर 6d जो कि ये चीजें हैं। यहाँ पर अगर कोई चीज होंगी तो वो ये 7p की हो जाएंगी, और जब 7p खत्म हो जाएगा तो फिर 8s आ जाएगा। इस तरीके से टेबल चलती रहेगी। अगर मैं ग्रुप्स को देखूं तो ग्रुप का नेमिंग बहुत सिंपल है। इसको मैं फर्स्ट ग्रुप कहता हूं, इसको सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही ये 12th हो जाएगा, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th। ये 18 ग्रुप हैं, लेकिन कई बार इन ग्रुप के स्पेशल नेम हो जाते हैं। जैसे ये जो मेरा फर्स्ट ग्रुप है इसको मैं एल्कली मेटल कहता हूं, या ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। जो मेरा सेकेंड ग्रुप है उनको मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहता हूं। ये मेरा हीलियम वाला जो ग्रुप है ये मेरे नोबल गैसेस हैं, या फिर ये फ्लोरीन वाले इस ग्रुप को हम हेलोजन कह देते हैं, या ऑक्सीजन वाले ग्रुप को चैल्कोजन कह देते हैं। तो ये पुराने नाम थे जो कि चल रहे हैं। तो हम लोग हेलोजेंस की बात करें, इसका मतलब हम बेसिकली ग्रुप 17 के बारे में बात करें। तो कुछ टर्म्स हैं जो आप याद कर लोगे। यहाँ पर जो टेबल है ये हमें एलिमेंट्स का मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बताती है। टिपिकली मेटल वो चीज है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सके, जबकि नॉन मेटल वो चीजें हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल ना पाए बल्कि दूसरी चीजों से इलेक्ट्रॉन ले। तो इस वजह से अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल में देखूं तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन देना उससे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सपोज करो मैं फ्लोरीन को देखूं तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और ऊपर से नीचे आने पे जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इसके हिसाब से सीजियम या फ्रांशियम जैसी चीज जो है ये बेस्ट मेटल होंगे, जबकि अगर नोबल गैस को हटा दें तो उधर फ्लोरीन या ऑक्सीजन या क्लोरीन जैसी चीजें बेस्ट नॉन मेटल होंगे। अब चलो जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं इनके बेसिस पे एग्जांपल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ वुड यू जस्टिफाई प्रेजेंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन इन द 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो 5th पीरियड वहां से शुरू होता है जहां पर n इज इक्वल टू 5 का पहला इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं यहां से वो प्रिंसिपल के हिसाब से कट करना शुरू करूं तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला 5s का आएगा। तो 5th पीरियड 4p6 के बाद से शुरू होता है। तो 1s2 पे हीलियम, यहाँ पे नियॉन, यहाँ पे 3p6 पे आर्गन और यहाँ पे क्रिप्टन। तो क्रिप्टन पे जाकर के मेरा पीरियड खत्म होगा। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 5th पीरियड 5s से शुरू होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर उसके बाद 4d आएगा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर 5p आएगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर जैसे ही 6s आ गया वहां से 6th पीरियड शुरू हो गया। तो 5th पीरियड में 5s1 से शुरू होकर के 5s2, 4d10, 5p6 तक के जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये 18 एटम्स बन करके आएंगे, इसीलिए जो मेरा फिफ्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स होंगे। अगला प्रॉब्लम कह रहा है कंसीडर द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। तो मेरे पास सिलिकॉन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम और फॉस्फोरस है। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं तो मेरा मेटालिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है, मतलब अगेंस्ट द पीरियड इंक्रीज करेगा और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो ये ट्रेंड है मेटालिक कैरेक्टर का। तो मेरे एलिमेंट है फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के लेफ्ट में है सिलिकॉन, फिर यहाँ बेरिलियम, यहाँ मैग्नीशियम और यहाँ पर सोडियम। तो इन सब में सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस विल बी लेस देन सिलिकॉन क्योंकि सिलिकॉन उसके लेफ्ट में है। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम ये सेकेंड ग्रुप के हैं, तो ये मेटालिक होंगे सिलिकॉन से ज़्यादा, लेकिन इसमें मैग्नीशियम जो कि डाउन द ग्रुप है इसलिए बेरिलियम पहले आ जाएगा और फिर मैग्नीशियम आएगा, और सोडियम चूंकि मैग्नीशियम के लेफ्ट में है इसलिए सोडियम इसमें सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा। तो इन 5 एलिमेंट में फॉस्फोरस इज लेस मेटालिक देन सिलिकॉन, फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम और सोडियम, ये ट्रेंड बन के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट Z इज इक्वल टू 117 एंड 120 हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, इन विच फैमिली और ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ईच केस। तो ये अगर मैं पीरियोडिक टेबल को दोबारा देखूं तो 117 और 120 की बात कर रहे हैं। मेरे पास जो पीरियोडिक टेबल है 110 तक है, इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो जो 117 वाला एलिमेंट आएगा ये मेरा हेलोजन फैमिली में आएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये 117 से पहले वाली नोबल गैस रेडॉन है, तो मैं ये Rn रेडॉन लिखूंगा। रेडॉन के बाद जो फ्रांशियम है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वैसे तो मैं अवो प्रिंसिपल से भी लिख सकता था, पर ये 7s2 आ जाएगा। 7s के बाद ये 88 के बाद ये जो थोरियम वाली लाइन है ये 4f था, ये 5f हो गया, तो 5f के 14 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दूंगा। फिर 103 के बाद ये 104 यहाँ शुरू हो रहा है, तो 3d था, 4d था, 5d था, ये 6d10 हो गया। 6d10 कुछ यहाँ मरकरी के नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, उसके बाद 7p, 6 होता अगर ये रेडॉन के नीचे तक मुझे कंप्लीटली फिल्ड करना था, पर चूंकि 117 है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7p5 हो जाएगा। ये 5p के इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। तो ये मेरा 117 वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे ही जो 120 वाला एलिमेंट होगा, अगर ये 117 है तो यहाँ पे 18 आएगा, 119, 120, तो ये एक अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, यानी कि इसको मुझे सेकेंड ग्रुप में रखना पड़ेगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रेडॉन के बाद 7s2, 5f 14, 6d10, 7p6 पूरा भर जाएगा और फिर 8s2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं पीरियोडिक टेबल देख करके, और वो प्रिंसिपल से तो लिख ही सकते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ अब हम लोग ये टॉपिक खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।